हीरे के कड़े। गोपी तो बावरी हो गई। आइए इलाहाबाद की संत श्री राजोबाई को सुनते हैं। बहुत सुंदर गीत, सैकड़ों गीत लिखे, गजल लिखी। मुझे कोई मिल गया था, राजो जी का 100 वर्ष करीबन पुराना गीत है उनका अपना। मुझे कोई मिल गया था, उस शाम ढलते ढलते मुझे कोई मिल गया था, उस शाम ढलते ढलते। गोपी की प्रेम समाधि लगी है, आंखें बंद की तो कलियां दिखाई दे रहा है। मुस्का के कह रहा था, मुस्का के कह रहा था, मैं हो गया तुम्हारा। मुस्का के कह रहा था, मैं हो गया तुम्हारा। जादू सा कर दिया था, जादू सा कर दिया था, मोहन ने हंसते हंसते, मोहन ने हंसते हंसते जादू सा कर दिया था, जादू सा कर दिया था, मोहन ने हंसते हंसते। भाव दर्शन कीजिए भगवान का। बाकी अदा जो देखी हैरान हो गई मैं, बाकी अदा जो देखी हैरान हो गई मैं। अनमोल रतन पाकर धनवान हो गई मैं, अनमोल रतन पाके धनवान हो गई मैं। जादू सा कर दिया था, मोहन ने हंसते हंसते, जादू सा कर दिया था, मोहन ने हंसते हंसते। मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियों में, मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियों में। गलियों में गलियों में, गलियों में गलियों में मुझे मिल गया, मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। ओ मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। ओ मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में। ओ मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में।
जन्म से ढूंढ रही थी, जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, दर दर तुमको खोज रही थी, दर दर तुमको खोज रही थी। मुझे मिल गया मेरा भरतार ब्रज की गलियों में, ओ मुझे मिल गया मेरा भरतार ब्रज की गलियों में, ओ मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में, ओ मुझे मिला अनोखा प्यार ब्रज की गलियों में। ओ मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों मुस्का के कह रहा था, मैं हो गया तुम्हारा, कुंजो में ले गया था, उस शाम ढलते ढलते। गोपी ने सारा हीरा जवाहरात सब फेंक दिया, केवल कृष्ण चाहिए। बस जैसे प्रभु की प्राप्ति चाहने वाले शिष्य क्या चाहते हैं, गुरु कृपा ही केवलम, एक ही चाह रहती है उनकी, गुरु कृपा ही केवलम। इसी तरह गोपी का एक ही भाव है, कुछ नहीं, कृष्ण चरण ही केवलम। आइए सुखिया ग्वालिन की तरह आप भी दुकान में जाइए, सामान की बिक्री कीजिए, व्यापार कीजिए, देश विदेश में व्यापार बढ़ाइए, लेकिन फल बेचिए, लेकिन नजर नंदलाल के ऊपर रखिए। कुछ वो व्यापारी हैं जो घर दुकान में बैठे भी सत्संग में रहते हैं, कुछ वो लोग हैं जो सत्संग में बैठ करके भी व्यापार कर रहे हैं। सावधान प्रियजनों, इन कथाओं को केवल कथाओं तक सीमित मत रखिए। आज के व्यवहार में कथा हमारे जीवन में कितनी उपयोगी है। आज व्यापार के बिना किसी का काम नहीं चलता। व्यापार करो लेकिन आंखों में श्री कृष्ण को रखो। लेने वाला भी कृष्ण, देने वाला भी कृष्ण, दिलाने वाला तो किसी न किसी गाहक में से गोविंद निकल करके आ जाएंगे। प्रियजनों, व्यापारी की गद्दी भगवान शंकर की गद्दी होती है, उस पर बैठ करके झूठ अन्याय चोरी नहीं किया जाता कि बच्चे को दूसरा भाव दे, जवान को दूसरा भाव दे। नहीं, फल बेचने वाली सब बने, लेकिन नजर गोविंद पर रहो। फल लो रे मन में रहना चाहिए, कृष्ण लो रे, कृष्ण लो रे, कृष्ण लो रे। यह भाव ही हो जीवन में। अब आओ, हमारे ठाकुर जी वृंदावन पधार रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वनम वृंदावनम नाम वासव्यं नव काननम। गोप गोपी गवां सेव्यं। सुंदर वन वृंदावन। वृंदावन का संस्कृत में अर्थ हुआ वृंदा वृंदा भक्त वृंदा यत्र, जहां झुंड के झुंड भक्त गोविंद को पीने के लिए घूमते, उस वन का नाम वृंदावन। या वृंदा राक्षसों की, जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा है। वृंदा ने जहां तप किया वो वन वृंदावन, वहां राक्षसों का जोर नहीं चलता, इसलिए भगवान वहां गए थे। या वृंदा वृंदा भक्त भ्रमरा यत्र निवसंति तद्वनम वृंदावनम। सुंदर वृंद। वन नाम भजन का है संस्कृत में। किम संबननम, संस्कृत में किम संबननम, भजनम रेव संबननम।
देखो वन में पेड़ होते हैं, पत्ते होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, लेकिन नाम एक ही है, वन। इसी तरह भजन करने वालों के जीवन के अंदर एक ही रह जाता है, बस भगवान। इसलिए वन और भजन दोनों शब्द जोड़े गए संस्कृत के लिए। भगवान वृंदावन में आए हैं और तलहटी गोवर्धन की रहिए, तरहटी गोवर्धन की रहिए, नितोठ मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटक, श्री गोविंद कुंड में नहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, गिरधारी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। इसका संस्कृत में नाम है ब्रज। श्री करवात्री जी महाराज ने ब्रज का सुंदर भाव दिया। ब्रह्म का जन्म, ब्रह शब्द से ब्रह्म से आ गया ब्र, और वह अजन्मा इस धरती पर जन्म गया, इसलिए नाम पड़ गया ब्रज, ब्रह्म का जन्म ब्रज। और ब्रज की महिमा तो बड़ी सुंदर है साहब, वैकुंठ की भी महिमा नहीं है। अब आइए, भगवान ने ब्रज में आते ही सबसे पहले मैया से कहा, मैया हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा भी बच्चे हो तो कन्हैया ने कहा बछड़े चराएंगे। फिर गर्गाचार्य जी को बुलाया गया है और गोपाष्टमी का सुंदर मुहूर्त निकाला गया। भगवान को कान गोप बनाया गया है। पीली पीली पगड़ी पे मुकुट सजायो, मैया ने कलेवा दिया, काख में दबाया। दाऊ जी के साथ में आज पहली बार भगवान को तिलक लगा। भगवान ने गौ माता के चरणों की पूजा की है, गौ के मस्तक की पूजा की है। आज हल्दी के केसर के छापे लगाए गाय के। आज पहली बार छोटे छोटे बछड़ों को भगवान अपने आंगन में चराएंगे। गोपाष्टमी का दिन आया, बछड़ों को चराने का। सुंदरता का भाव आया। धीरे धीरे मैया बस सामने चले जाते हैं, मैया और सामने, फिर धीरे धीरे जमुना के किनारे। आजकल श्रीदामा नाम का ग्वाला बांसुरी बहुत मधुर बजाता है। भगवान ने श्रीदामा से प्रार्थना की, दादा हमें भी बांसुरी बजाना सिखा दो। श्रीदामा ने कहा, बांसुरी बजाओगे? हमें 60 साल लगे हैं बांसुरी सीखने में, हम बूढ़े हो गए, श्रीदाम कहते हैं, और तुम कितने दिन में सीखोगे? वो कहते हैं, ना बाबा हम तो बांसुरी सीखेंगे। आज सारे के सारे ग्वाले बांस के वन में बांसुरी खोजने के लिए जा रहे हैं। क्या देखते हैं? बांस के वन में छिदी छिदाई, लगी लगाई, बनी बनाई बांसुरी टंग रही है पेड़ में। मानो सरस्वती ने बंसी का अवतार ग्रहण किया है। बंसी अजय हमारे वृंदावन के श्री हरिदास स्वामी जी का अवतार मानते हैं, लेकिन है तो वायुपुत्र आपके हनुमान जी है महाराज जी, ये रामायण वाले हनुमान जी। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है कि बंसी हनुमान जी हैं। क्या? क्योंकि रामायण में बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि। राघव जी के जब देखो चरण दबा रहे हैं हनुमान जी, जब देखो चरण दबा रहे हैं, तो राघव जी के मन में आया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते कांस तथैव, जो हमारी सेवा करता हम, इसलिए हनुमान जी वायुपुत्र बनकर आए। आज ठाकुर जी उनके चरण दबा रहे हैं। जो सेवा करे वही सेवा करवाए यहां तो। और वायु से बचते हैं, इसलिए वायुपुत्र तो हैं श्रीवंशी। आज भगवान ने पहली बार होठों पर बांसुरी लगा करके क्लिम शब्द का उच्चारण किया। क्लिम, जहां क्लिम शब्द का उच्चारण किया उसी समय में, जरा आंखें बंद कीजिए, बंसी ध्वनि का आनंद लीजिए।
ऊंचा होठ करके बजाया, देवांगनाएं आ गई आकाश में। अधरोष्टों से बजाया, नागिनियां नाचने लगी। मध्यम बजाया, गायें रमाने लगी। बोलिए मुरलीधर भगवान की जय हो, जय हो। हरि बोल। इति वेणुरवं राजं सर्वभूत मनोहरम। गायें रभा रही है, बछड़े फुदक रहे हैं, कोयले कूकने लगी, मयूरों ने मेहो मेहो आवाज लगा दी। श्रीराम कहता है, लाला बंसी बजाना आपने कहां सीखा?